मिदूणे वैद्यमाणं परिमापाणं जीर्णं तेषोद्धीण वोच्छामिरेणिसारं सायारिणयारिदं मीडम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वैज्यायाणं नमो लोहि सौविसाऊणं कुन्दन्यवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रेरणा सत्सत्यवार प्रेरणा सत्सत्यवार। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवानी की। देवादिदेव 1008 मूलनायक मुनिशुभ्रतनाथ भगवानी की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनिराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज जी की। परम पूज्य गणाचार्य उपसर्गवेता गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान मुनिशुभ्रतनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और अपनी भावनाओं को निर्मल करने के लिए जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। और जब तक जिनवाणी का रसपान नहीं किया जाता तब तक भावों में स्थिरता भी नहीं आती है। यथार्थ तो यही है। इसी कारण तो योगी जन भी इस स्वाध्याय और ध्यान के उद्देश्य को लेकर ही निर्गंत दीक्षा लेते हैं और उसमें अवगाहन करते हैं। इसके अलावा शांति या निर्विकल्पता आती ही नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि जहाँ जहाँ ये विषय कसाय रहते हैं वहाँ वहाँ आकुलता होती है और आकुलता में सुख नहीं है। छेड़ाला में भी आया क्या है, आकुलता में सुख नहीं है। और ध्यान रखना आकुलता कहाँ नहीं है, आकुलता कहाँ नहीं है ये भी देखना है। आकुलता सब जगह है, मात्र क्या है मोक्ष में आकुलता नहीं है। वहाँ जीव निराकुल बैठता है और निराकुल यहाँ से ही प्रयास किया जाता होने का, क्योंकि आकुलता से निरंतर कहीं ना कहीं और बहुत से कष्ट भी आते हैं, आने दो। एक और ध्यान रखना, कष्ट कर्म है तो आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए कष्ट भी निरंतर एक पर एक लगे ही रहेंगे। आप समझना बात को। अपन सोचेंगे कि निराकुलता मिल जाए, क्या है सब कार्य आनंद से हो जाए, तो ये संभव नहीं है। क्या है पंकज भाई, ये क्या है संभव? संसार है, संसार में आकुलता लगी ही रहती है और इस निराकुलता को पाने के लिए अपन स्वाध्याय करते हैं, संयम का अभ्यास करते हैं। इसके बिना आपको निराकुलता के बिना, माने यहाँ से निराकुलता के बिना अभ्यास जो करते हो और कहीं निराकुलता मिलने वाली नहीं है। एक तो मोक्ष में है तो अब वो यहाँ से ही प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कहाँ से होता है? यहीं से, संयम अवस्था से और मनुष्य पर्याय से ही होता है। अपन सोच लेते हैं कि देव बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। देव सुखी होते हैं क्या?
देव सुखी होते हैं क्या? क्या है? देव सुखी नहीं होते, क्योंकि देव में भी बहुत सी कैटेगरी है। क्या है? आपको लगता जरूर है कि देश का बड़ा आदमी बन जाना बहुत बड़ी बात है, या सुख मिलता होगा। उस बड़े आदमी से पूछो, एक तो वैसे ही आकुलता और बढ़ जाती है, और साथ में एक बड़ा आदमी थोड़ी रहता, और भी रहते, और देशों के भी रहते। फिर क्या है? फिर उनकी आकुलता और दूसरे प्रकार की रहती। तो कहने का अर्थ है, लोग सोचते हैं कि यहाँ संसार में निराकुलता हो जाएगी, वो है ही नहीं है। संयम से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? संयम से। और संयम कहाँ से आता है? धीरे धीरे स्वाध्याय करने के बाद अंतर परिणामों में क्या है, एक कसाय की मंदता होती है, और चारित्र मोहिनी कर्म का जब मंद होना होता है, तब जाके जीव के अंदर संयम ग्रहण करने के भाव आते हैं। नहीं तो ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद पूजा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आनंद में रह लेते हैं, उसके बाद फिर आकुलता में अपन फिर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए आचार्य महाराज ने कल समझाया था कि संयमी कौन होता है। क्या है? संयमी कौन होता है और कैसे बनते हैं, ये भी कह दो। जो इनका अभ्यास कर रहे हैं उनको संयम लेना चाहिए, जिनके पास संयम है उनको इसका भी अभ्यास होना चाहिए। क्या है? तो कल बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज ने कहा था, जो ज्ञानी उपसम तब भाव जुदो, उपसम और तप भाव से युक्त होता है। उपसम क्या कहलाता है, पहले तो ये समझे। कसाय को दबाना नहीं होता है। सुनो, वो ठीक है, आपका उदाहरण अपन ने सुना है। अभी उसमें भी दो बातें निकलती हैं। जैसे गंदे पानी में फिटकरी डालने से उसका कचरा बैठ जाता है, तो अपन सोच लेते दबा दिया। कसायों को दबाया नहीं जाता, उतने क्षण उदय में नहीं आती, उसको कहते उपसम। जब कचरा नीचे बैठा है ना, उतने समय क्या है, वो दबा के नहीं बैठा है। जैसे आप क्या है, वो उतने समय उदय नहीं आता, उसको उदय नहीं आने देने का नाम उपसम है। क्योंकि आपने फिटकरी डाल दी है तो कचरा, ऐसी कर्मों का कचरा नहीं आने देना कुछ समय तक के लिए, तो वो क्या कहलाता है? उपसम। ठीक है। अब कर्म में सब प्रकार के हैं, विषय भी है और कसाय भी है, और निज का परिणाम जैसा बनता है। उपसम भाव का जिनका अभ्यास हो जाता है, ध्यान रखना, वहीं से वैराग्य प्रारंभ हो जाता है, वहीं पे सही साधना शुरू होती है। और जिनका उपसम भाव नहीं बन पाता है, उद्वेलित भाव रहता है, वो व्यक्ति कल्याण नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, उपसम और तप भाव दोनों दिए। उपसम और हाँ, और किसके? अड़ाणी यानी ज्ञानी के। ज्ञानी क्या करता है? अपने परिणामों को उपसम और तप भाव से युक्त करता है। सबसे बड़ी बात तो है, तप की भावना भी होना चाहिए। क्या है वो? तप कैसे होता है? 12 प्रकार का जो तप है ना, वो भी तप कहलाता है। तप की प्रारंभ शुरुआत होती है इच्छा निरोधा तपाह। तप की शुरुआत कहाँ होती है? हाँ, इच्छा निरोधा तपह, यानी इच्छाओं का निरोध किया जाता है, वहीं से तप प्रारंभ होता है। और फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो 12 भेदों में भी आ सकता है, और भी तप के बहुत भी भेद है, ये तो मूल भेद है। सुनना, तो आत्मा को देखो, संयमी कौन बनता है? इच्छा पूर्ति का नाम तप नहीं है। किसका? इच्छाओं की पूर्ति का नाम तप नहीं है। ठीक है। और दूसरा,
कसायों में वास करने का नाम तप नहीं है। दो बातें हो गई। क्या है? नहीं तो क्या होती, सबसे पहले इच्छा पूर्ति होती। कई बार लोग बोलते हैं स्वाध्याय का मन होगा तो कर लेंगे, उपास का मन होगा तो कर लेंगे, क्या है, और यहाँ तक कि पूजा का मन होगा तो कर लेंगे। देखो, इसलिए अब थोड़ा सा आपको लगता होगा कि महाराज थोड़ा नियम देने लगे, पर आप समझो माताओं, आपको अभिषेक करने तो मिलता नहीं, अभी यहाँ तो मिलता नहीं है, ठीक है ना। वो पूजा भी नहीं करो तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, पूजा भी नहीं करोगे, कैसे कर्मों की निजराओ? समझना आप बात को। तो कहने का अर्थ है, अभी पहले बता चुके, हमारे श्रावक के अगर देखे जाए तो दो कारण दिए हैं, दानम पूजम मोक्षम, दान करना और पूजा करना। क्या है? दान करना और पूजा करना। यथार्थ तो यही है कि बिना दान और बिना पूजा के श्रावक संज्ञा है ही नहीं, हो प्रतिदिन करना चाहिए। सटावश्यक जो है ना इसमें समाहित है, क्योंकि पहला आवश्यक जो होता है वो यहाँ दान रखा है और अंतिम आवश्यक पूजा रखा है। और भी पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी सटावश्यक का श्लोक जो आया ना, देव पूजा गुरु उपास थी, उन्होंने आगे क्या रखा है? देव पूजा, और सबसे आखिरी में लिखा है दान। क्या है? 6 पूरे आवश्यक है, ये प्रतिदिन करना चाहिए। दान कौन सा होता है मालूम है? मूल क्या है? दान 4 प्रकार, 4 संघ को, अब समझ में आ गया। अब 4 संघ वाले कौन सा दान लेंगे? समझना, मूल होता है आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। 4 प्रकार का दान होता है। दान और पूजा ये हमारे श्रावक के कर्तव्य है, और यदि अपन ने यही नहीं किए, इनसे हमारा उपसम भाव बनता है। देखना, और बन पाए या न बन पाए, इनसे हमारा उपसम भाव बनता है उतने समय के लिए, जितने समय के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, जितने समय तक के लिए हम दान देते हैं या स्वाध्याय प्रवचन आदि करते हैं, हमारे भावों में उपसम बना रहता है। उतने समय कसाय का उदय नहीं आता। कई लोग बोलते होंगे अगर प्रवचन समझ में नहीं आते हैं, कोई चाहे समय सार जैसा ग्रंथ चल रहा है, बहुत अनुपम ग्रंथ है तो मुनियों का ग्रंथ, मुनियों के लिए ही है, पर सुनने से बड़ा आनंद आता है, और कभी अपना भी योग बने कि अपन भी इस दशा को प्राप्त हो। क्या है? इसीलिए सुनना चाहिए। बोले सुनने से क्या होता? समझ में नहीं आता, उतने समय तक के लिए उपसम भाव तो बनते हैं। मनुष्य पर्याय में यदि ये संयम के कार्य नहीं कर पाओगे, स्वाध्याय दान आदि नहीं कर पाओगे, पूजा आदि नहीं कर पाओगे, तो किस पर्याय में करोगे? त्रियंच पर्याय में करोगे। समझ रहे? त्रियंचों को फुल टाइम फ्री टाइम रहता है। अविनाश भाई, क्या है? तुम्हारे घर के आगे ही सब लोग खड़े रहते हैं, फुल टाइम फ्री टाइम वाले, ठीक है ना? क्या है? जो लोग अभी मनुष्य पर्याय में जो आवश्यक नहीं कर रहे हैं, उपसम भाव नहीं रख रहे हैं, संयम आदि नहीं ले रहे हैं, उनको फिर पर्याय मिलेगी कौन सी? फुल टाइम फ्री टाइम। पूछ लाते घूमते रहो, और क्या करोगे? जैसे जैसे परिणाम करोगे वैसी वैसी पर्याय मिलती है। सीधी सीधी तो बात यही। इसीलिए वर्तमान में अपने पास संयम का उपसंभाव करने का अवसर है। लो, ये गाने खाने घूमने खेलने और सबके ऐश करने के ये अभी मनुष्य पर्याय के समय नहीं है। अगर सुख ही प्राप्त करना है, इंद्रिय सुख ही प्राप्त करना है, तो वो देवों को होता है, मनुष्यों को तो है ही नहीं होता ना। ये तो लोग सोचते हैं खाओ पियो और मौज करो। क्या है? फिर ध्यान रखना, अभी एक एक क्षण, समझ रहे,
बहुत कीमती होता है। वो आप लोगों को तक कम समझ में आता होगा, हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। आप लोग भले सोचते होगे कि महाराज दिन भर क्या करते रहते हैं। अविनाश भाई, पंकज भैया, सेठी जी, आप लोग तो निरंतर आते ही रहते हो, और भी लोग आते हैं। कभी हम लोग कहीं फालतू बैठे मिले, फ्री मिले? कितने दिन हो गए ना, फ्री मिले। समझो आप बात को, जबकि हम लोग को कोई काम नहीं है। आपकी दृष्टि में क्या है, कोई काम नहीं है, पर ध्यान रखना, हम मानते हैं कि आपको भी बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है, पर ध्यान रखना हम लोग भी निरंतर एक एक समय का उपयोग करना चाहते हैं। और होता है, हम लोग तो सोचते हैं कि इस रात्रि में सोना भी ना पड़े, और क्या करें, शरीर को विश्राम देने के लिए सोना पड़ता आवश्यक है। नहीं सोएंगे तो क्या है, दिमाग काम नहीं करेगा। सुन लो, जो लोग रातों में नहीं सोते हैं, सबसे पहले ये खराब होता है, पागलपन आता है उनका। इसलिए 10-11 के पहले पहले आप, बाकी आप जानो, फिर नहीं तो हमसे नहीं कहना। क्या है, और सुबह जितनी जल्दी प्रातः उठ सको, 3 के बाद जितनी जल्दी उठ सको। और लोग तो क्या है, 3 बजे अब सोते हैं लोग। सुनो, 12 से लेके 3 बजे तक भूतों का काल रहता है। कौन सा काल होता है? अब ध्यान रखना, अगर आप इस समय में जागृत रहोगे तो फिर या तो साधना कर सकते हो, विशेष साधना के लिए वो काल रहता है, ठीक है ना, और अन्यथा वो कार्य, ठीक है ना, उस कार्य में, यानी उस काल में आपको विश्राम करना चाहिए। वो आप जानो, आपका एडजस्टमेंट आप जानो, आपसे नहीं कह रहे हम, नहीं तो पूरा आपका क्या है, अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहाँ तक कि साधु के लिए भी कहा है, रात्रि के भी, दिन के भी 4 पहर होते हैं, रात्रि के भी 4 पहर होते हैं। कितने होते हैं? तो 3-3 घंटे के एक एक पहर मान के चलो, ठीक है ना। तो आपको जो पहले पहर में तो कोई नहीं सोता 6 से 9, वो तो कोई सोता ही नहीं है। बाकी के 2 पहर बचे हुए हैं, कौन से? 9 से 12 और 12 से 3, बस यही पहर सोने के हैं। 3 के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है। लोग उल्टा करने लगे। समझो आप बात को, आप भले ही अपने पढ़ाई किया और किसी की अनुकूलता के लिए ऐसा करना चाहो, पर ये उचित भी नहीं है। सुनना, अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में फ्रेशनेस रहे, बहुत सारी चीज़ें रहे, बच्चों को भी आज बता देना, बहुत अच्छी बात बता रहे आपको। जिन बच्चों को पढ़ाई अच्छी करना हो, स्मृति अच्छी बनी रहे, उनके लिए 4 से सुबह 4 बजे से 7 बजे का समय सर्वोत्तम है। बहुत क्षेपसम अच्छा बढ़ेगा, उस समय वो उठ के पढ़े। और ऐसे ही शाम का जो है, शाम का इनका 5 बजे से लेके या 6 बजे से लेके 8 बजे की रात्रि के, बस इतना ही इनका क्या है, अध्ययन काल देख लेना, इतना ही बहुत काफ़ी है। अगर इस समय में पढ़ेंगे तो जो ये दिन भर में पढ़ते होंगे वो इतने में मात्र कवर हो जाएगा। क्या है, नहीं तो लोग रात्रि में समय निकालते हैं। नहीं, रात्रि में समय मत निकालो, विश्राम का समय है, आवश्यक है। यद्यपि हम भी चाहते कि हम लोग नहीं सोएं, सोने से दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। क्या होता है? हाँ, हम लोगों ने कर्मकांड जी में पढ़ा, तो अब क्या करें, नहीं सोएं क्या? सोएंगे नहीं तो फिर क्या है, विक्षिप्तता आ जाएगी, पागलपना छा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए योगी भी निद्रा जयी होते थे, सुना होगा आपने। क्या था? एक साधना है निद्रा जयी, पर उनके लिए है जिनका शरीर बलिष्ठ हो
और 6 उपसम काम करता हो। हमने बताया था ना, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य भगवान भरत सागर जी महाराज, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज, इनका हमें मालूम है और संतों का हमें विशेष मालूम नहीं है। ये 11:30 बजे रात्रि के उठ जाते थे, पूरी रात साधना करते थे। समझ रहे आप बात को? एक बार हम लोगों का भी योग बना कि 2007 में आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के साथ आचार्य गुरुवर विराग सागर जी का भी क्या है चातुर्मास साथ में ही हुआ। उदगांव में हम लोग भी आचार्य जी के साथ में ही थे। जब उनकी ऐसी साधना देखी, सुनना अकेले मात्र, हम भी ये समझते थे कि आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज तपस्या ही करते होंगे। अरे भैया, ज्ञान के मामले में देखो तो प्रवचन सार जी की, अमृतचंद स्वामी की टीका क्या खटाखट लगा लेते थे। वो स्वयं पढ़ते थे, हम लोग सुनते थे। क्या है, कहीं माता जी को, महाराज जियों को आचार्य महाराज स्वयं सठखंडागम पढ़ा रहे, कहीं कर्मकांड, जीवकांड आदि पढ़ा रहे, वो गाथा याद करवाते थे। इतना मैंने तपस्या करने के बाद भी 6 उपसम भी बाकायदा था। ऐसी तपस्या थी, रात्रि में जागरण होता था। हम लोग भी ने सोचा कि आचार्य महाराज करते तो अपन भी करके देख लें। तो हम लोग भी क्या करते थे, थोड़ा सा विश्राम जल्दी कर लेते थे। ज़्यादा नहीं तो 11 बजे तो नहीं उठ सकते। हम लोगों ने चाहा कि चलो 1 बजे उठ जाएंगे। 3 बजे उठते ही थे, तो कितने बजे उठ जाएं, 1-2 घंटे पहले ही। पर बहुत प्रयास किया, वो अभ्यास नहीं हो पाया। दिन में बहुत ज़्यादा आलस और प्रमाद आता था। फिर लगा, और याद नहीं होता था, फिर लगा कि भाई विश्राम हम लोगों को तो आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रात्रि का जो विश्राम है, एक जगह एक पेपर में एक खोज लिखी हुई थी, उसको भी आप सुनना, और ये आज का विषय हो सकता है तो आप सब लोगों को सुनाने का प्रयास करना। उन्होंने लिखा था, माने वैज्ञानिकों की खोज थी ये, जो व्यक्ति रात्रि में जागरण करता है, और विशेषकर बहनें व माताएं, अगर ये रात्रि में जागरण करती हैं, सुनना, माने दिन में सोती है और रात्रि में जो जागते हैं, ऐसे लोग निस्संतान होते हैं। शारीरिक क्षमता इनकी कम होती है, और ये आजकल होने लगा है, प्रैक्टिकल दिख रहा है। समझ रहे ना? और हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल कराया, इसलिए आपको बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है ना, विषय आज दूसरा है, पर ज्ञान के लिए ये आवश्यक है कि शरीर स्वस्थ रहे। उपसम भाव के लिए भी आवश्यक है कि शरीर स्वस्थ रहे। उसके लिए नियमित और अच्छे से स्वाध्याय करना, और अपने शरीर को भी सही रखना, यानी आप ममत्व नहीं रखना, साधना अच्छी हो सकती है। इसीलिए यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं, उपसम भाव जुदो, यानी उपसम तब भाव जुदो, माने तप वाला और उपसम वाला भाव जीव का जहां रहता है, तप समझ में आ गया आपको? क्या है? इच्छा निरोधा की इच्छा पूर्ति। आजकल क्या हो गया? तब क्या करना? इच्छा पूर्ति का नाम क्या हो गया? तप। वो तप नहीं है। जैसे आपने इसका उल्टा किया ना, इच्छा निरोधा तपः, तो इच्छा पूर्ति पतः, पतन की ओर जाओगे फिर। उसको आप, जैसे आपने इसको इच्छा पूर्ति को क्या मान लिया? तब मान लिया है। तब का उल्टा कर दो तो क्या होगा? पत। पत यानी पतन होना। आपका इच्छा पूर्ति करोगे तो आपका मनुष्य पर्याय से पतन होगा, और आप इच्छाओं का निरोध करोगे तो मनुष्य पर्याय से ऊपर उत्थान होगा। समझ रहे ना आप? तो इसीलिए थोड़ा सा ये समझो कि अपन
उपसम भाव किससे आएगा? तब से आएगा। किससे आएगा? तब करेंगे, तब जाके हमारा उपसम भाव आएगा। और उपसम भाव आने से ध्यान रखना, उतने समय जब हमारे कर्म उदय में नहीं आते, जैसे अभी प्रवचन आप सुन रहे हो, ठीक है, यहीं से विषय शुरू हुआ था कि अगर प्रवचन और विषय सुन रहे हो, भले समझ में आया नहीं आया, हो सकता है आहार दिया, हो सकता है आपने विहार कराया, कोई जंगल आदि की व्यवस्था में रहते हैं, कोई व्यवृत्ति आदि करते हैं, उतने समय तक के लिए जहाँ तक आप साधु के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में, जिनवाणी के सानिध्य में आप रहते हो, उतने समय तक के लिए आपके क्या है, विकार भाव, कसाय भाव नहीं आते। यही सबसे बड़ी साधना है। बोले क्या मिल गया? बोले इतना मिल गया कि उतने समय तक भाव खराब नहीं हुए। वर्तमान में ही फल मिल रहा है तो भविष्य में तो मिलना ही मिलना है। वर्तमान भी अच्छा जाएगा और भविष्य तो अच्छा जाना ही जाना है। इसीलिए जो जब यहां संकलिष्टता दे रहा है तो वहां भी संकलिष्टता देगा। जो यहां आनंद दे रहा है पर विषयों में नहीं लगाना। क्या है? जो यहां शांति दे रहा है वहां भी शांति मिलेगी, क्योंकि आप जितने भी विषय कसाय में जाओगे आकुलता बढ़ेगी आपकी। अरे देख लो ना, 3-3, 4-4 साल होने वाले, 3.5 साल हो गए, युद्ध चल रहा है। कसाय की परिणति यही देख लो ना आप। क्या है? और जबकि छोटे छोटे देश, अरे छोटा ही सा देश था, कितना समय हो गया, समझ रहे? वो भी सोच रहा था, मैंने बाजू वाला देश, कि थोड़े दिन की बात है, पर मालूम नहीं है बहुत सारे लोग सहयोग करते तो कितना बढ़ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग कसाय में सहयोग करते, विषयों में सहयोग करते हैं, तो सोचो कितने अनादिकाल से चली आ रही है, उपसम भाव नहीं कर पा रहे। पर मूल यही है, पुण्योदय उनका ही होता है जो उपसम भाव करना सीख जाते हैं। पानी में तो फिटकरी डालना पड़ती है। क्या डालना पड़ती है? क्या है? उपसम भाव के लिए कौन सी फिटकरी लाओगे? कोई बाहर से वस्तु लाने की, डालने की आवश्यकता नहीं। स्वयं के परिणामों को उपशम करने के लिए, कर्मों का उपशम करने के लिए क्या है? मात्र शांति चाहिए। कसाय करना नहीं करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? आते बहुत से भाव आते, बहुत से कर्मोदय आते, बहुत उद्वेलित होते हैं। ध्यान रखना, आपको लगता जरूर है कि जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं बढ़ती जाती है वहाँ वहाँ क्या है, बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वो तो एक कहावत थी ना, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, जब कोर्स में हम लोग भी पढ़ते थे तो एक पाठ था, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अभी चलता है कि बंद हो गया है? एक हम लोगों के कोर्स में, सिलेबस में, हिंदी की पुस्तक में क्या है कि दूर के ढोल कैसे होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? दूर के ढोल, ये जितने भी संसार में कसाय और विषय कसायों के जो होते हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि भैया ढोल एक आध बार बज जाए, सुन लो, तो आपके तो एक ही बार बजते हैं, जब शादी होती है एक, और जब अंतिम यात्रा निकलती है 2। कितनी बार? ठीक है ना? समझो आप बात को। ये बजने में और सुनने में और दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर जीवन भर ढोल बजते रहते हैं। सुबह होता है वो ढोल के ही साथ होता है, कोई मंगलाचरण नहीं होता। क्या होता है? ढोल के ही साथ होता है। अब बजवा लो, तुम्हें तो बजवाना थे। क्या है? इसीलिए क्योंकि वहां विषय कसाय भाव हैं, वहां आकुलता वाले भाव हैं,
वहाँ उन सब भाव की कोई बात करते नहीं हो, कर भी नहीं सकते। किसको समझाओगे? स्वयं को समझा लो, यही बड़े बड़ा पुरुषार्थ है। दूसरे को क्या समझा सकते अपन लोग? वो आज तो वर्तमान में समझाने समझने का प्रश्न ही खत्म हो गया है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं संयमी जब बन पाओगे, जब आपके अंदर उपसम भाव और क्या है तप भाव आएगा, इच्छा निरोध वाला आएगा। और रानी तावसो संजदो होती, और उस समय वो क्या है, वो ज्ञानी जो है ना, वह तब ताव यानी तब संयमी होता है। और ज्ञानी कसाय वसगो, जब कसाय के वश हो गया है, सुन लो अच्छे से, जब वो रानी ज्ञानी कसाय के वश हो गया है तो असंजदो होती, असंयत होता है। यही बिल्कुल गाथा पंचासी परमात्म प्रकाश की टीका नंबर 41 गाथा, या उसमें भी यही लिखी है। क्या है? थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने कहा अकसायम तु चारितम, अकसायम तु चारितम कसाय वसगो असंजदो होदी। देखना, नीचे की लाइन ऊपर की, ऊपर की लाइन नीचे आई। ये इतनी आवश्यक थी कि ये देनी पड़ी कि अकसायम तु चारितम, चाहे संयम बोल लो और चाहे चारित्र बोल लो, एक ही बात है, या एक अर्थवाची है। अकसायम तु चारितम, अकसाय भाव कैसा है? चारित्र है। कसाय वसगो असंजदो होदी, ये आ गया ना? क्या लिखा है इसमें? कसाय वसगो असंजदो होई सो ताव। तो उसमें भी यही लिखा है, कसाय वसदो असंजदो होदी, कसाय के वश हो जाओगे तो असंयमी कहलाओगे। उपसम जमही काले, और जिस काल में तुम अपने भावों का या कर्मों का उपसम करोगे, तक कालम संजदो होदी। दो बातें समझना आज। एक तो क्या है, हर समय किसी जीव को ये नहीं समझना, नित्य नहीं समझना कि ये कसाई ही रहेगा, असंयमी ही रहेगा। क्या है? सोचने की बात है। कहाँ राजा श्रेणिक यशोधर मुनिराज को मारने के भाव कर रहे थे, और कहाँ जीव का परिणमन हुआ कि भविष्य की आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे। आप सोच सकते हो कि ऐसा व्यक्ति, सुन लो, जो जैन धर्म को पहले मानता ही नहीं था, पहले जैन थे फिर भी बौद्ध हो गए, उसके बाद क्या है, शिलना रानी ने और इस प्रसंग ने उनको फिर से जैन बनाया। यानी विधर्मी को सधर्मी बना दिया, और ऐसा सधर्मी बनाया। देखो, ऐसा पुरुषार्थ अगर कर सकते हो तो सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या है कि विधर्मी को सधर्मी बना दिया, और सधर्मी क्या, वो आने वाले तीर्थंकर की आने वाले 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे। कहाँ मुनिराज के मारने के भाव थे? ये क्या है? ये सब उपसम भाव का खेल है। प्रत्येक समय उत्पाद व्यय ध्रुव चलता है। परिणाम एक से स्थिर नहीं रहते हैं, कभी निम्न होते हैं तो कभी उच्च होते हैं, और कभी उच्च होते हैं तो फिर निम्न भी होते हैं, पर उनको नीचे नहीं गिरने देना, ये हमारा पुरुषार्थ है। इसीलिए ये मनुष्य पर्याय संयम की पर्याय मिलती है। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुष कहलाते हैं अपन लोग, क्या कहलाते हैं? पुरुष। पुरुष का अर्थ यही है जो पुरुषार्थ करे, सम्यक पुरुषार्थ करे कि अपने परिणामों को कसाय से भावित ना होने दे। अन्यथा ध्यान रखना, अकसायम तु चारित्रम, जहां अकसाय भाव आता है उसका नाम चारित्र है। जब मन कसाय से, सुनो, भावित होने लगता है और कसाय को ही सर्वस्व मानने लगता है, ये गाथा बहुत काम की है। अहमदाबाद में ये गाथा जब सुनाई, एक भैया जी थे, बोले महाराज जी हमने तो पहली बार सुनी,
मैंने कि आप सुनते ही कहाँ हो आप लोग। हाँ, अब तो कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया ये कहें। बोले महाराज जी बहुत बड़ी बात है। हमने हाँ, संयमी जब ही होता है जब अकसाय भाव आता है। अकसाय भाव तो चारित्तम, ये बिल्कुल वही है। और कसाय वसदो संजदो होती हो, जैसे कसाय के वश में होगो उस समय असंयमी हो जाओगे। पर दोनों की नित्य अवस्था नहीं देखना। ये एक कसाय वाला है तो हमेशा चारित्य में रहेगा, और ये कसाय वाला है तो हमेशा, फिर से आपको बता रहे, इसलिए हमने आपको उत्पाद व द्रव्य का क्या होता है उदाहरण दिया। क्या होता है कि कई लोग जिसको जैसा देख लेते उसको जीवन भर वैसा देखते। ये हम लोगों की एक परिणति है। एक फोटो होती है और एक कैमरा माने वीडियो होती है। क्या है, फोटो में परिणमन नहीं होता, होता है सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, पर वो दिखता नहीं है। यानी वो जो जैसी खींची है वो बदलेगी नहीं, यानी पुराना नया होता रहेगा। फोटो बदलती है क्या? वीडियो हर समय उस वीडियो बन रहा ना, वो हर क्षण का अलग 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 ही बन रहा है। कैसा बन रहा है? अलग 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 ही बन रहा है। समझो आप बात को। हमें तो ये मालूम है कि वो भी अचेतन ही है। हम भी सोचते थे देखो कि ये बनती कैसे है। तो एक समय हम लोग जब पढ़ते थे तो एक हम लोग के पास एक छोटी सी पुस्तक आई थी, बहुत से चित्र बने थे उसमें। छोटी सी गुटका टाइप का चित्र आया था, देखा होगा। बस उसको आप क्या है घुमाते जाओ तो ऐसा लगेगा कि वीडियो चल रहा है। ठीक है, आपको नहीं मालूम हो तो मोबाइल और बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ दिखाते हैं। बहुत से चित्र बने रहते हैं, और वो बहुत से चित्र जो है ना, एक चित्र दूसरे चित्र से थोड़ा सा भिन्न होता है, बिल्कुल बारीक भिन्न होता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत अंतर आता है। माने परिणमन वाला वीडियो होता है, स्थिरता वाला क्या होता है, फोटो होता है। तो हम ये कह रहे हैं किसी को भी फोटो जैसा मत देखो। क्या है, जब अंजन चोर जैसा जीव मोक्ष जा सकता है, सप्त व्यसन करने वाला जीव मोक्ष जा सकता है, तो अपन तो इतने सप्त व्यसनी है ही नहीं जितना अंजन चोर थे। राजा श्रेणिक्स जैसा जीव जो एक निर्गंथ योगी को मारने का भाव रखता हो, क्या है, वो जीव परिणमन हुआ, तब कह रहे कसाय का परिणमन हुआ, तब वो जीव क्या है, आने वाली भविष्य की 24वीं में पहले तीर्थंकर बन सकते हैं। तो क्या अपन पुरुषार्थ नहीं करें? इसको एक सा नहीं देखना। यानी आचार्य महाराज क्या लिख रहा है, अकसायम तो चारित्तम। ये परमात्म प्रकाश जी की टीका में एक श्लोक दिया है, या गाथा कह दे, अकसायम तो चारित्तम, अकसाय भाव चारित्य है, और कसाय वश को असंजदो होती। कसाय के बस हुआ जीव क्या कहलाता है, असंयमी होता है। और आज कह ले उपसम जम ही काले, जब आप उपसम भाव करोगे, ये उसी की गाथा चल रही है, जब आप उपसम भाव करोगे तक कालम संजदो होती, उसी समय फिर संयमी भी हो जाओगे। यानी उपसम भाव आपको संयम अवस्था में लाता है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? उपसम भाव तो बस यही है, कसाय को या कसाय को क्रोध मान माया लोभ चारों प्रकार की हो गई। इसको राग देश भी और जोड़ सकते हो, 6 हो गई। इनको उदय नहीं आने देना। उदय किस में आएगी?
उदय किस में आएगी? फिर से समझो आप, उदय किस में आएगी? कसाय उदय किस में आएगी? किस में आएगी? नहीं, असंयम में तो आएगी। किस में आएगी? अरे शरीर में आएगी। किस में आती है? अपने शरीर में तो आती है कि नहीं आती? कसाय उदय किस में आती है? शरीर में ही आती है। तो यही तो कंट्रोल करना है। जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो, भले वो करोड़ की गाड़ी हो, क्या काम की है? क्या सोने की गाड़ी ले आओ, पर ब्रेक ना हो, बैठोगे क्या? वो हवाई जहाज का एक दृश्य हो गया था अहमदाबाद में, कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या है? उड़ तो गया, पर वो क्या है? कंट्रोल नहीं कर पाया। स्वयं भी बेचारा नष्ट हो गया, और बहुत सारे यात्री और बहुत सारे और भी लोग उसके माध्यम से क्या है, समाप्त हो गए। थोड़ी सी तकनीकी खराबी पहले से दिखा लेते तो उड़ने नहीं देते। फ्लाइट को भी यही है, अगर कोई भी समस्या बन जाए, क्योंकि ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ रहे ना आप बात को? ऐसे ही ध्यान रखना। अब उपसम भाव अगर समझ में आ गया तो कंट्रोल हो सकता है। यही कंट्रोल करता है कौन? उपसम भाव। उदय किस में आएगा? शरीर में। उदय कसाय किस में उदय में आएगी? शरीर। शरीर को कहते हैं नौ कर्म। कर्म किस में उदय में आता है? नौ कर्म में। जब कर्म को नौ कर्म साथ नहीं देगा तो फिर कर्म क्या कर लेगा? शरीर अगर साथ ना दे, मन साथ ना दे, तो कसा मैंने कर्म कुछ काम कर सकता है क्या? इसी का नाम, जो अपन विवेक से कर लेते हैं, इसी का नाम जो है ना उपसम होता है। मानते हैं बहुत सारे लोगों को क्रोध भी आता है, पर ना तो भाव भंग ना बनाए, ना अंदर संक्लिष्टता लाएं। सोच लेना कि कसाय का उदय आ चुका है, अब साथ नहीं देना है। और जब ऐसा करना शुरू करोगे बड़ा आनंद आएगा। आप देखना, ज्ञाता दृष्टा के भाव से बन के देखो। अब आता है ज्ञाता दृष्टा भाव कि देखो ये कसाय का उदय आ रहा, ये राग का उदय आ रहा, ये मोह का उदय आ रहा। अब अपना निर्णय करो, हे उपाधि लगाओ कि अब तुम्हें करना क्या है। कसाय करना है क्या? करना है तो उपसम भाव नहीं बचेगा और संयम भाव नहीं बचेगा। उपसम काल लोगे तो आप संयमी हो जाओगे, और उपसम भाव को छोड़ दोगे, कसाय भाव में आ जाओगे, असंयमी हो जाओगे। आ रहा समझ में कुछ? यहां से ही संयम की धारा शुरू होती है। और जो संयमी की विरोध है, संयम का विरोध करते हैं, वे तीन काल में क्या है, उपसम भाव नहीं कर सकते। उपसम भाव संयम में लाता है। जो संयम का विरोध कर रहा है वो कभी उपसम भाव करेगा क्या? इसलिए विरोध वाले ये ग्रंथ होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, विरोध भी करना चाहिए, निरोध भी करना चाहिए। किसका? जो हमारे संसार में फंसाने का कारण है, कसाय का कारण है, उन चीजों का आप विरोध करो, यानी अपने आप से ही उसको अलग होने का प्रयास करो। नहीं तो कसाय है। सुनो भैया, चाहे आप कंडे की आग हो, चाहे चंदन की आग हो, सुनो, जलाती तो दोनों ही है। आग तो आग है, चाहे आप गैस की जला लो, चाहे लकड़ी की जला लो, चाहे खंडे की जला लो, चाहे कोयले की जला लो, और चाहे चंदन की जला लो, चाहे वो घास की जला लो। आप आग तो जलाती है कि नहीं जलाती है? इसीलिए ध्यान रखना, ये कसाय तो कसाय है, ये आत्मा को कसती है, जलाती है, ये संयम उत्पन्न नहीं होने देती।
समझ रहे ना इस बात को। इसीलिए संयमी वो ही हो सकता है जो उपशम भाव से युक्त होता है, तप भाव से युक्त होता है। अब से संयम की परिभाषा आपको समझ में आएगी। आगे कई लोग ऐसे ज्ञानी हैं कि वो लोग सोचते हैं कि ज्ञान कर लेंगे। पंकज भाई आप पूछ रहे थे ना, अब आई बात। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे ज्ञान कर लेंगे सो कर्म क्षय हो जाएगा। क्या है जो हमने आपको सुनाया था, राजवार्तिक जी में भी वो श्लोक आया हुआ है क्षेपक रूप में, और भी जगह आया हुआ है, ज्ञानार्णव ध्यान के ग्रंथ में भी आया है। ये बहुत आईएमपी था जो आपको सुनाया था, हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम हतम ज्ञानो न च क्रिया, धवांध क्लांद को न दग्धा पश्यन्नपि न पंगुला। क्या है? हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम, यानी जो ज्ञान क्रिया से शून्य है वो जो हतम यानी रहित है, जो क्रिया से रहित ज्ञान है वो शून्य है, और जो क्रिया ज्ञान से रहित है वो भी शून्य है। बहुत सारे ज्ञानी ये सोच लेते हैं कि ज्ञान हो जाएगा तो हमारा काम, बोले ज्ञान कर लो कर्म क्षय हो जाएगा, ज्ञान हो जाए कर्म क्षय हो जाएगा, ज्ञान हो जाए कर्म क्षय हो जाएगा। उसी बात को लेके आचार्य महाराज जो कहना एक गाथा ही लिख दी सीधी सीधी। कुंद कुंद स्वामी जानते थे कि ऐसे भी लोग हैं जो हमारे नाम से शायद भटक जाएं, कोई पंथ बना ले, इसलिए उन्होंने गाथा लिख दी। गाथा नंबर है 68। कितनी है? 68। आचार्य महाराज लिख रहे हैं मात्र ज्ञान से कर्म का क्षय का हेतु नहीं हो सकता है। ठीक है ना? अब उसको अपन पढ़ते हैं। णाणी खवेकम्मम णाणी खवेकम्मम णाण बलेण दी बोलिए अर्णाणी, णाण बले हाँ णाण बलेण दी बोल दी अर्णाणी, विज्जो भेषज महम जाने ऋणस्य देवाही। पढ़िए। ध्यान रखना, अकेले आचार्य महाराज कह रहे ज्ञान से कर्म क्षय नहीं होने वाले। कर्म का क्षय देखा जाए तो क्या है, रत्नात्रय से होता है। कल आपसे फिर से कहा था कि निर्जरा तो क्या है, महाव्रत के बाद शुरू होती है। क्या होती है? समझ रहे ना? जब तक महाव्रत नहीं आए तब तक मोक्ष मार्ग में निर्जरा नहीं होती। वैसे तो निर्जरा खूब होती, जो कर्म बंधे हैं वो तो निर्जित होके जाएंगे, पर वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन बहुत थोड़ी है। क्या है, जो कर्म बंधे हैं तो जाएंगे, पर नए फिर बंध जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ? एक तरफ से एक उदाहरण आता है कि नाव में एक छेद हो गया है, ठीक, उसको बंद तो किया नहीं हो, निकालने लग गए तो क्या होगा? पुरुषार्थ बेकार जाएगा। एक तरफ से तुम पानी निकाल रहे हो, दूसरी तरफ से आ रहा है, एक तरफ से कर्म आ रहे हैं और दूसरी तरफ से तुम जा रहे हैं, क्या मतलब हुआ? क्या है? सीधा सीधा है कि सबसे पहले तो आने के माने आश्रव के द्वार को बंद करो, यानी उस छेद को बंद करो। लोग पाप करना बंद नहीं करते, आश्रव का द्वार बंद नहीं करते हो निरंतर। सुनो, आप सोचते जरूर हो कि महाराज जी हम लोग पूजा करते, पाठ करते, स्वाध्याय करते, ठीक है,
मालूम ये कैसा होता है? उदाहरण बताएं। जैसे गरम तवे के ऊपर एक बूंद पानी रख के डाल दो आप, कितनी देर रखती है? ऐसे ही आपके ये पुण्य कर्म इतनी देर के हैं बस। मूल तो निर्जरा महाव्रत से होती है। महाव्रत लिए बिना किसी का कल्याण होना ही नहीं है, इसलिए तो हम लोगों ने पहले से ले लिए, समझ में आ गया। महाव्रत लिए किसी का कल्याण होना ही नहीं है। अगर तीर्थंकर भगवान देखो ने भी तो इन निर्गंथ दीक्षा को धारण किया, अगर घर में ही कर्म क्षय हो जाते तो वो आराम से कर लेते। कई लोग उदाहरण देते, ऐसे ऐसे लोग है ना अपनी जो है ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को लेके आ जाते हैं, बोले हम तो घर में भरत जैसे बैरागी हैं। अच्छी बात है। ऋषभदेव भगवान को नहीं देखते, किसको देखते? भरत को देखते। क्योंकि भरत क्या थे? हाँ, घर में बैरागी थे, वो घर में रह रहे थे, इसलिए उनको घर वाला चाहिए था। किसी को घर वाली चाहिए पड़ती, किसी को घर वाला चाहिए पड़ता है। समझ रहे आप बात को? पर उन जैसी क्रियाएं तो सुनो, करो। क्या है? कभी भरतीस वैभव उठा के पढ़ना। कौन सा? भरतीस वैभव कभी आप पढ़ने का विचार कर लेना। ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन वो निर्गंथ योगियों को आहार ना देते हो। जिस दिन मुनिराज को आहार नहीं दे पाते थे, उस दिन आंखों से अश्रुधार बहती थी कि आज भरत का पुण्य क्षीण हो गया है। आज इतनी संपदा होने के बाद भी निर्गंथों को आहार दान नहीं करा पा रहा हूं। समझो आप बात को। ऐसे भरत हो क्या? निरंतर चक्रवर्ती होने के बाद भी प्रतिदिन भगवान की अभिषेक पूजा चल रही है। ऐसे भरत जैसे हो क्या? और सब कुछ होने के बाद भी क्या है? 6 खंड सब कुछ होने के बाद भी वो जीव जो है आनंद में था, उसको विकल्प इनका नहीं था। एक सेठ जी की भी कहानी सुनी होगी। वो पूछ रहे थे कि आप घर में बैरागी कैसे हो? ठीक है, संक्षेप में बता दे रहे। उन्होंने एक तेल से भरा हुआ कटोरा उनको पकड़ा दिया उनके सेवकों ने, और बोला कि एक बूंद अगर तेल की नीचे गिर जाएगी तो इनकी गर्दन अलग कर देना। अब वो डर के मारे सेठ जी पूरे महल में तो घुमाए, क्योंकि उनको घुमाया गया कि देख के आओ, खजाने देख के आओ, रणवास देख के आओ, सब चीज़ें देख के आओ। अब उनको कुछ नहीं देखना था। उनको क्या देखना था? बोले समस्या पहले पैदा हो गई, प्रश्न हमने किया था, दूसरा वो मिल गया। दूसरा क्या बोल सकते? दूसरा नहीं सही मिला था, वो समझ नहीं पाए थे, वे तेल ही देखते रहे। क्यों? गर्दन की चिंता थी। ऐसे जिनको मोक्ष मार्ग की चिंता होती है, सुनो, वे क्या है, वहाँ घर में रहते हुए भी वो मोक्ष मार्ग देखते हैं। जैसे वो पूरे रणवास में घूमे, पूरे महल में घूमे, सब जगह घूमे, उनको कुछ नहीं दिखा, मात्र तेल को साधने का विषय रहा। सांस भी और कदम भी ऐसे रखते थे जिससे कि तेल की बूंद एक नीचे ना गिर जाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो तुम भरत की बात करते हो, भोगों में लिप्त रहते हो, कहते हो हम भरत जैसे वैरागी हैं। बोलो ना, करते हो ऐसे काम? यानी सेठ जी को ये शिक्षा दे दी भरत जी ने कि सब कुछ होता हुआ भी लिप्तता नहीं है, और हमें तो दिख ही नहीं रहा, तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ। ऐसी वैराग्य दशा हो तो मान सकते हैं, पर हमने बोला ना, जी से बिंदी और चिंदी नहीं छूटती है।
कहते हम घर में बैरागी हैं। उन्होंने तो 6 खंड छोड़ दिया था। यहां तो एक दिन मन का नहीं मिले तो तुरंत मुंह बन जाता है। भोजन, बातें, कार्य होता है कि नहीं होता है? आप बोलो। अब कहो बैरागी। तो कहने का अर्थ ये है ऐसे, इसलिए आचार्य महाराज क्या बोले, नाणी खवे कम्मम। ज्ञानी क्या करता है? क्या? ज्ञानी ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय कर देता है। ऐसा कौन? नाण बोलेड़ी अण्णाणी। एक अज्ञानी ऐसा बोलता है। क्या बोलता है अज्ञानी जीव? इस प्रकार कहते हैं कि ज्ञान मात्र से के वे बल से कर्म का क्षय हो जाएगा। तो आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, जैसे औषधि को जानता हूं। क्या है? भेषज। भेषज यानी औषधि। औषधि को जानता हूं। क्या औषधि को जानने मात्र से क्या है? जानने मात्र से क्या भेषज यानी वैद व्याधि को माने नष्ट कर सकता है? समझना। आपने शायद तत्वार सूत्र जी का पहला सूत्र पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ज्ञान बीच में है। कहाँ है? मूल काम दर्शन का और चारित्र का है। किसका है? दर्शन का और चारित्र का है। ज्ञान को कहा गया कि जैसे देहरी पर रखा हुआ दीपक होता है, वैसा ज्ञान क्या है? यहां दर्शन में भी पाया जा रहा और चारित्र को भी प्रकाशित कर रहा है। समझ रहे आप बात को? तो कहने का अर्थ है जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही ज्ञान होता है, और जैसा श्रद्धान होता है वैसे ही चारित्र भी होता है। इसलिए देखो, ज्ञान जो है ना, ज्ञान लंगड़ा होता है। क्या बता रहे थे? ज्ञान लंगड़ा होता है, ठीक है ना। क्रिया के बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। क्रिया के बिना ज्ञान कैसा होता है? लंगड़ा होता है। और अकेली क्रिया अंधी होती है। कैसी होती है? हाँ, इसीलिए ज्ञान के साथ क्रिया होना चाहिए, क्रिया के साथ ज्ञान होना चाहिए, और उसके पहले श्रद्धान भी होना चाहिए। क्या है? आज ले दे के जो है ना, सबसे पहले ज्ञान बढ़ रहा है। कई लोग ठीक है, चाहे तो जितना बढ़ रहा है तो वो आप समझो, पर ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ज्ञान लंगड़ा होता है, श्रद्धान है नहीं। ये ज्ञान किस काम का? आज तो देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं है। काय की सम्यक दृष्टि? ये तो बताओ, काय का ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान? मुनि महाराज को तो मानेंगे नहीं, काय के ज्ञानी? बोलो। चाहे आप समय सार जी पढ़ लो, आप चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, जब श्रद्धानी नहीं है, देवशास्त्र गुरु पे ही नहीं है, तो फिर कहां होगा? फिर आत्मा पे कहां से आ गया? ये स्वयं को भटकाने का सबसे बड़ा हथियार अपने लिए खुद कर लिया। जैसे एक अज्ञानी जीव है ना, किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनके लक्षणों से पहचान जाओ कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। एक बार बहुत सारे विद्वान एक महिला से परेशान हो गए थे, वो उसको ज्ञान में हरा देती थी, तो उन्होंने कहा एक मूर्ख ढूंढना चाहिए सबसे पहले। तो क्या है? उन्होंने मूर्ख की खोज की कि अब विद्वान थे, जो विद्वान जाए वो परास्त हो जाए। ठीक है, पहले एक काम करते, पहले एक मूर्ख ढूंढते। मूर्ख कौन सा ढूंढा गया? अब किसी के सिर पे तो नहीं लिखा रहता कि जो मूर्ख है। कैसे? उसकी क्रियाओं से समझ में आता है कि मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? कि ढूंढा गया कि एक व्यक्ति जिस डगाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। सब समझ गए? क्या है? कौन था?
क्या था? जिस डगाल पे बैठा था उसी को बोले, इससे बड़ा मूर्ख और कौन मिलेगा। अभी ये कट जाएगी तो क्या होगा, इसके ही हाथ पांव टूट जाएंगे, नीचे गिरेगा, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, ठीक है ना, उसको ले आए। ऐसे ही जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहता है, वो देव शास्त्र गुरु कोई नहीं मान रहा, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो ही है, वो कह रहा मैं ज्ञानी हूं। अब बताओ, सम्यक दर्शन की पूरी चर्चाएं चलती हैं। अभी हम भोपाल से आ रहे थे, मैंने इंदौर के लिए आ रहे थे, भोपाल आ रहे थे। भोपाल के पीछे पहले एक हम लोगों को ज्ञानोदय मिला। क्या मिला? तो ज्ञानोदय मिला, हम लोग का रात्रि विश्राम वही हुआ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों का वहाँ पर रुकना हुआ तो एक पंडित जी भी आए हम लोगों के पास। देखा हम लोग वहाँ रुके थे तो कोई कार्यक्रम चल रहा था, कोई ने ठीक है ना देखा ना, ठीक है चले आए। हमने कि ठीक है, अपन भी अनजान से हैं तो अपने लोग, पर हैं सब कौन से अनजान से हैं, ठीक है। वहाँ का एक मैनेजर भी था, वो भी हाँ महाराज यहाँ रुक जाओ, ऐसा कर लो। हमने वो कुछ नहीं पूछा, हमने कि भैया आप जैन हो? तो वो बोलने लगा कि कैसा बात करते हो महाराज जी। हमने कि हमें लगा नहीं है कि आप जैन हो, बस इतना कहा हमने। फिर एक बार और कहने लगा, हमने क्या आप जैन हो, ज्यादा नहीं बोला कुछ। क्या है? हमने कहा आप जैन हो क्या? मैंने बोला महाराज जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हमने कि हमें दिख ही नहीं रहा कि आप थोड़ी सी गुरुओं को मानते हो। इतने में क्या हुआ, हम लोग जैसे ही ऊपर आए, ठीक है, और साथ वाले थे मैंने विदिशा और भोपाल वाले, उन्होंने व्यवस्था बनाई। फिर एक पंडित जी भी आए, तो हमने कहा पंडित जी आए तो एक जन उनका परिचय देने भी साथ में आए। तो पंडित जी जब बोले ये वीर सागर जी हैं, समझ गए कि एक विद्वान का नाम पढ़ा था पहले हमने, ठीक है। तो हमने कहा सम्यक्त पे चर्चा तो बहुत होती है, पर सम्यक्त चर्या में नहीं दिख रहा है। जिसका निर्गंत के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसकी चर्चा का मतलब ही क्या है? बोले महाराज जी सही बोल रहे हो आप। थोड़ा सा पूछ के देख के चले गए वो। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमारा ही अहित कर दे? नहीं आ रहा समझ में? और सुनो, हमें ऐसा ज्ञान भी नहीं चाहिए जो हमारा पतन करा दे। जैसे कि बहुत से ज्ञानी लोग ज्ञान का प्रयोग दूसरे को छल में करते हैं। जो जिसको जितनी टोपी पहना देता है, जितना झूठ बोल लेता है, जितना मायाचारी कर लेता है, जितना जिसको बुद्धू बना देता है, वो ज्ञानी माना जाता है। वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। कि तुमने ज्ञान का प्रयोग क्या है, निज के कल्याण में नहीं किया है, दूसरे को ठगने में किया है। वर्णी जी का एक उदाहरण आता है कि वर्णी जी से एक व्यक्ति ने पूछा, ग्रस्त की समय की है, उनकी जीवन गाथा में ये बात लिखी है, हम लोगों ने सुनी थी। तो वर्णी जी से कहा कि 4 आने की वस्तु 1 रुपए में ले आए। ठग गए वर्णी जी, 4 आने की वस्तु 1 रुपए में ले आए, ठग गए। तो वर्णी जी बोले मैं थोड़ी ठगा, ठगा तो वो है जिसने अपने ज्ञान से दुरुपयोग किया कि 4 आने की वस्तु 1 रुपए में दी। आज अपन समझते अपन ने बहुत अच्छा काम, ज्ञान का काम कर लिया। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को बुद्धू बनाने में लगा हुआ, सोचता है कि मैं ज्ञानी हूं। छल करो, मायाचारी करो, बहुत सारी चीजें करो, वो सोचता है क्या है,
मैं ज्ञानी हूँ, हे ज्ञानी सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमें देवसास गुरु से दूर कर दे, हमें पतन का रास्ता दिखा दे। क्या है, गुण स्थानों की बात करते हो, गुण बढ़ नहीं रहे, स्थान कहाँ से बढ़ जाएगा। जब गुण नहीं बढ़ेंगे तो स्थान बढ़ेगा क्या। गुणों से ही गुण स्थान का क्रम है। जब गुण स्थानों का गुण तुम्हारे पतन की ओर जा रहे हैं, क्रिया तुम्हारी पतन की ओर जा रही है, तो क्या होगी। इसलिए श्रावकों भैया आप लोग भी समझो, ऐसा नहीं कि आप देव साधुगुरु को मानते हो तो आपका गुण स्थान एकदम वही बढ़ गया है, क्रियाएं भी थोड़ी अच्छी करो। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि ज्ञानी जो होता है ना, ज्ञानी ये नहीं सोच ले कि हमारे कर्मों का क्षय हो रहा है। तो आचार्य महाराज कह रहे हाँ, वैद्य भी तो औषधि जानता है, बस औषधि वो जानता है तो क्या उससे व्याधि ठीक हो जाती है। औषधि को जानने मात्र से व्याधि ठीक हो जाती। औषधि का, ये तो बैठे मेडिकल वाले, इनको तो कभी रोग ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों को कभी और मेडिकल वालों को तो कभी रोग ही नहीं होना चाहिए, सारी दवाइयां इनको मालूम है। क्यों सेठी जी, आपको कभी रोग नहीं होता ना, कैसे बात करते हो। तो इसमें तो लिखा है कि क्या है, औषधि के ज्ञान से व्याधि दूर हो जाती। ऐसा कौन बोलता है, अज्ञानी बोलता है। ऐसे ही मात्र शब्दों को जानने से, शास्त्रों के शब्दों को जानने से क्या है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आजकल बहुत प्रवचनकार भी हो गए हैं, सुन लो, प्रवचन देने जाते हैं वो भले चाहे उपवास वगैरह करें या ना करें, या कई बार तो ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि रात्रि भोजन तक करते। अब क्या कहोगे आप। कई लोग तो प्रवचन करते करते पानी पीते थे, वहीं रखा रहता था, पानी पी लेते थे। अरे इतना देर, इतना संयम नहीं है तो फिर गद्दी पे क्यों बैठे हो। वास्तविकता में असंयमी लोगों को गणधर की गद्दी नहीं है। ये इस प्रवचन की सभा ऐसी नहीं है, ये गणधर की गद्दी कहलाती है। इसको अपन पहले चढ़ते थे, वचन का देखिए, अब तो बंद हो गई ना। पहले इसके क्या है, गद्दी के पैर पड़ के बैठते थे लोग। ये गणधर की गद्दी है, संयमियों का उपदेश ही उपदेश कहलाता है। इसलिए अकेले ज्ञान से काम होने वाला नहीं है। ज्ञान लंगड़ा होता है। कैसा होता है, हाँ, वो क्रिया मात्र अंधी होती है। और श्रद्धान के बिना तो मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। समझ रहे आप। तो अकेले ज्ञान से कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। आज भी देखो, थ्योरी बहुत सी आप पढ़ के आ जाओ, बिना प्रैक्टिकल के कोई रखता नहीं है। प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरी मात्र प्रैक्टिकल के लिए थी, और लोगों ने क्या है, प्रैक्टिकल तो छोड़ दिया है, मात्र थ्योरी रख ली। तो ज्ञान कैसा होता है, लंगड़ा होता है। कैसा होता है, लंगड़ा होता है। तो देखो, इस तरफ सहारा चाहिए ज्ञान को श्रद्धान का, उस तरफ सहारा चाहिए किसका, चारित्र का। बीच में है वो। अकेला ज्ञान कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए, और ज्ञान के बिना भी क्या है, ये चारित्र और श्रद्धान वो भी काम का नहीं है। इसीलिए तीनों की एकता लिखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तीनों की एकता का नाम क्या है, मोक्ष मार्ग है। इसीलिए एक अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, दो अकेले मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों एक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, हाँ। तो इसीलिए जो कहे कि ज्ञान मात्र से कर्म क्षय हो जाएगा, उसको बता देना भैया बस औषधि को जान लो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। हो सकता है क्या। तो इसीलिए अपन इसको समझे, मात्र ज्ञान से कर्म क्षय नहीं होते, और ज्ञान अकेले से कल्याण भी नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले श्रद्धान लाओ। जैसा श्रद्धान होगा वैसा ज्ञान होगा, और ज्ञान के साथ क्या करो, फिर क्रिया करो।
तो देखो हम लोग भी करते हैं, आपको भी करते हैं। कल अपन समझेंगे श्रावक और श्रवण ये दोनों है ना, इनके भी, श्रावक के भी थोड़े थोड़े से एक देश क्या है क्रियाएं होती हैं, और मुनियों की तो क्रिया रूप है ही, चारित्र रूप तो है ही, तो इनका सर्वदेश रूप होता है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्याम।